हुण बेटा एक गल तुसी याद रखनी है, जिहड़ी न्यूक्लियस है ना उहदी शेप हमेशा सफेरिकल एज्यूम करनी। वैसे जदों असी डिफरेंट न्यूक्लियाई की शेप की गल करते हैं तो बहुत सारे न्यूक्लियस है जिन्हों की शेप परफेक्टली सफेरिकल नहीं है, पर आप सब नू परफेक्टली स्फीयर ही ट्रीट करना। दूसरी गल कि अगर न्यूक्लियस सफेरिकल शेप का वा तो इट मीनस वह रेडियस भी होएगा। तो किसी भी न्यूक्लियस के रेडियस नू न्यूक्लियर रेडियस बोलांगे। तो जिहड़ा न्यूक्लियर रेडियस है आर, दैट इज इक्वल टू एक्चुअली किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ इट्स मास नंबर है। तो किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो एक्चुअली कौन डिसाइड करता, उसका मास नंबर। जिन्ना ज्यादा मास नंबर उन्ना ज्यादा रेडियस। और कितना डिपेंडेंट है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन नू हटा के असी कांस्टेंट लिखते हैं और इस कांस्टेंट आर नॉट की वैल्यू 1.1 फर्मी है। तो आ फर्मी भी बोल देने हैं, फेम्टोमीटर भी बोल देने हैं। और 1 फर्मी की वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर है। सो आ गल नहीं भूलनी पुत, ये बिहाफ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इंपॉर्टेंट है कि किसी भी न्यूक्लियस के रेडियस नू फाइंड आउट करने का फार्मूला आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3 है और ए की है उस न्यूक्लियस का मास नंबर है। और तुसी देख रहे हैं जो कि डिफरेंट न्यूक्लियाई का मास नंबर डिफरेंट होंगे, तो इट मीनस जो न्यूक्लियर रेडियस है वो भी डिफरेंट न्यूक्लियाई लिए डिफरेंट होएगा, है ना। तो आ रिजल्ट ने दसता। पर दूसरी तरफ जदों असी गल करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की, हुण आ गल नूं समझियो। जदों आपां न्यूक्लियर डेंसिटी, हुण थानू पता डेंसिटी का मतलब असी लैने आ मास ऑफ न्यूक्लियस ते नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। लिसन बेटा, हुण जदों असी न्यूक्लियर डेंसिटी की गल करते हैं ना, तो असी बेटा प्रैक्टिकली जो आप एक्चुअली गल करते हैं तो न्यूक्लियस क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स तो बनया होया, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम नहीं है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास सेम नहीं है, अलग अलग है। तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वह मास सेम नहीं है, पर न्यूक्लियर डेंसिटी कटते वक्त दोनों का मास सेम लैके चलते। तो दोनों का मास सेम लैके चलते हैं और कितना लैके चलते हैं, तो मास ऑफ न्यूक्लियन एम है और एम की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁴। हुण मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा, क्योंकि आ जड़ा न्यूक्लियस है तुहाडा, इहदा मास इहदे अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स करके ही है। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, मास नंबर के बराबर।
ते एक न्यूक्लियन का मास अगर m है तो यदा मतलब आप की कह सकते हैं न्यूक्लियस का मास ma हो गया। नीचे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस थानू दसिया आप केड़ी शेप मन्नी है, ते स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई। पर हुणी आप डिस्कस करके हटे हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस, तो आ वैल्यू इतने पुट कर दईए तो डेंसिटी की आ गई तो 3ma/4πr0³ a। की देख रहे हैं, फर्क समझियो पुत्र कि डिफरेंट न्यूक्लियस का मास नंबर डिफरेंट है तो रेडियस भी अलग है, पर जी न्यूक्लियर डेंसिटी आ रही है वो फार्मूला चो ए खत्म है। जो प्रेजेंट है 3 वो भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, m कौन है न्यूक्लियन का मास वो भी कांस्टेंट है, r0 भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियर डेंसिटी हर न्यूक्लियस लई सेम है, इको जी है। तो अगर थानू एग्जाम प्रूव करना आ जाए कि शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, तो ये आर्टिकल डिराइव कर देना है ना, कर सकते हैं। अच्छा, जदों तुसी बेटा गल करते हैं न्यूक्लियस की, तो थानू मैं हुण दस्सिया कि न्यूक्लियर डेंसिटी वेले असीं ये मन के चलते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जिहड़ा मास का फर्क है वो बहुत घट है, वो सेम ही मान लिया, और टोटल मास जिन्ने न्यूक्लियॉन्स है इंटू m है ना करके ते कैलकुलेशन की। पर हुण जिहड़ा आपां टॉपिक करन लगे हैं दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जिहड़ा मास डिफेक्ट टॉपिक है हुण उहनूं समझिए। इधर देखो, मान लो आप एक न्यूक्लियस की गल कर रहे हैं जिहदा सिंबल x है, जिहदे अंदर जिहड़ा मास नंबर a है, एटॉमिक नंबर z है। मतलब जो मैं कहना कि आप उस न्यूक्लियस की गल कर रहे हैं जिहदा मास नंबर a है, एटॉमिक नंबर z है, तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है z, ते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है a-z, ते mp है मास ऑफ प्रोटॉन, mn है मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, हुण एक्चुअली जो थानू कोई कहे कि एक न्यूक्लियस z प्रोटॉन्स का ते a-z न्यूट्रॉन्स का बनिया, तो उस न्यूक्लियस का मास कितना एक्सपेक्ट करते हैं न्यूक्लियस का, उस न्यूक्लियस का मास अभी एक्सपेक्ट करते हैं कितना हो z प्रोटॉन करके zmp, a-z न्यूट्रॉन्स करके, तो टोटल न्यूक्लियस का मास अभी इतना एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, पर जदों z प्रोटॉन्स ते a-z न्यूट्रॉन्स ने मिलकर एक न्यूक्लियस बनाता बन गया, तो उस बने हुए न्यूक्लियस का मास जदों नोट किया गया वो कितना वा mn। असी कहने कि वह मास एक्सपेक्टेड इन्ना सी, पर बनने तो बाद का मास आया, तो दोनों का डिफरेंस जिहड़ा डिफरेंस है उन्होंने असी कहने
मास डिफेक्ट। हुण तुहाडे दिमाग 'ਚ डाउट होना चाहिएगा कि ये मास डिफरेंस क्यों है ना। एक्चुअली बेटा नारायण लग रही है समझ? चिराग आ रही समझ? आर्यन मीनिया अच्छा हुण एक्चुअली जदों असी इहदी एग्जाम मतलब एक्सप्लेनेशन की गल करते हैं तो देखो हुंदा की है कि जदों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं तां असी जो मास एक्सपैक्ट करते हैं भी जिहड़े कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उन्हां करके टोटल मास तां इन्ना वा पर बने हुए न्यूक्लियस का मास उस तो घट क्यों है। उसका जवाब यह है कि जदों भी कोई सिस्टम बनता ना तो सिस्टम के बनन वेले मास इस करके घटदा वा क्योंकि एनर्जी रिलीज होंदी है वो रिलीज एनर्जी का सिग्निफिकेंस ये है बेटा कि थोड़े सामने बनया होया सिस्टम जिहड़ा वा उन्हों वापस स्प्लिट अप करने लई तोड़न लई थानू की करनी पैनी है उन्हों एनर्जी देनी पैंदी है। किसी भी बने हुए सिस्टम को तोड़न लई एनर्जी सप्लाई करनी पैंदी है तो वो उन्नी ही एनर्जी सप्लाई करनी पैंदी है जिन्नी उहदे बनन वेले रिलीज हुई सी बाहर निकली सी। तो ये जिहड़ी सिस्टम दे विच एनर्जी रिलीज हुंदी है ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन उहदे बनन दे दौरान वो एनर्जी नूं असीं बाइंडिंग एनर्जी कहने हैं। वो एनर्जी कित्थों आती है कि एक्चुअली सिस्टम का टोटल मास जो एक्सपैक्टेड मास है उहदे नालों घट जांदा वा और वो घटिया होया मास एनर्जी की फॉर्म च रिलीज हुंदा ना क्योंकि आइंस्टाइन ने सानूं दसता वा कि मास एनर्जी च कन्वर्ट हुंदा mc²। तो किसी भी न्यूक्लियस का जो एक्सपैक्टेड मास है तो उस न्यूक्लियस का बनन तो बाद जो एक्चुअल मास है उहदे विच जिहड़ा फर्क है उस डिफरेंस नूं मास डिफेक्ट कहने हैं और उस मास डिफरेंस के कोरस्पोंडिंग जिहड़ी एनर्जी रिलीज हुंदी है उहनूं असीं बाइंडिंग एनर्जी कहने हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू मास डिफेक्ट है mc² फॉर्म च आ रही है ना। तो आ जिहड़ी एनर्जी है पुत्र जिहड़ी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई उस तो पता लगता भी सिस्टम के बनन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई है और जो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है तो असीं उत्थों उम्मीद करते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी का अंदाजा लग जाता सानूं बट एक्चुअली कितना कैलकुलेशन करते हैं वो आपां इस तो अगे डिस्कस करांगे। तो मास डिफेक्ट जिहड़ा वा उहदे विच इक गल दा ख्याल रखियो कि असीं इत्थे यूज कर रहे हैं प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास न्यूक्लियस का मास। तो वैसे तो SI यूनिट मास का किलोग्राम है CGS ग्राम है पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के यूनिट्स जिहड़े है ना वो आपां वरतदे हैं मास के लिए AMU पर AMU ऑब्सोल्यूट मतलब इन्हूं वरतदे नहीं ना तो इहदी जगह ते सिंबल की लिखा जाता है U यूनिफाइड मास यूनिट। तो हुण ये जिहड़ा U है ये मतलब यूनिट ऑफ मास है और 1 U की वैल्यू एक्चुअली कितनी हुंदी है 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो 1 U दे कोरस्पोंडिंग एनर्जी कितनी पैदा होंदी है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर इन्हों आप प्रूव भी करांगे मंडे नूं कल परसों तो आप पिछला टॉपिक रिवाइज करना कि जिहड़ा 1 U है ना एटॉमिक मास यूनिट तो अगर इन्ना मास गायब हो जाए
तो ਉਹਦੇ corresponding कितनी एनर्जी रिलीज होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो इन्नी एनर्जी रिलीज होती। हुण भी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ मास डिफेक्ट है ਉਹਦੇ ਤੇ मुड़ के आने पुत। मास डिफेक्ट का कंसैप्ट जो है, हुण अगर थानू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस किलोग्राम च दिता वा, तो तुसी डेल्टा एम कैलकुलेट करके ना इस फार्मूले तो वो भी किलोग्राम च होएगा। ते बाइंडिंग एनर्जी बनाने दे लई तुसी डेल्टा एम नू सी स्क्वायर नाल मल्टीप्लाई करोगे। सी की है इत्थे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वो पता ही है कितनी हुंदी। तो तुसी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जूल। तो 1 जूल ते मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिलेशन है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10⁻⁻13 जूल है ना। तो आ रिलेशन है। अच्छा, हुण जिहड़ी मैं अगली गल दस्सण लगा सी, तुसी कहोगे भी आ फार्मूला साडी हेल्प कित्थे करेगा। हुण लिसन, हुण अगर तुहानू न्यूमेरिकल च मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस यूनिफाइड मास यूनिट यू दी टर्म च दिता, तां मास डिफेक्ट भी यू दी टर्म च आएगा। ते बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने लई सी स्क्वायर करन दी नहीं लोड़, क्योंकि 1 यू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो जिन्ना मास डिफेक्ट यू दी टर्म च आया, यू नू हटा के उसकी जगह पे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना मल्टीप्लाई कर देना। तो वो सीधी फिर आ सी स्क्वायर वाला यूज करने की लोड़ नहीं है। तो आ रिजल्ट भी आप डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर अगली गल देखो इत्थे कि इस मास डिफेक्ट के फार्मूला नूं हुण आपां मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कितना? देखो भाई, आओ जे मैं इत्थे प्लस ZME ऐड करना इस इक्वेशन तो मैनू नाल माइनस ZME भी लिखना पड़ेगा ना। आ वाली इक्वेशन और ये कोई फर्क नहीं है, समझ गए कि नहीं? पर इदा करना मैनू की फायदा मिले, ZMP प्लस ME A माइनस ZMN माइनस MN और आ माइनस और आ माइनस कॉमन कट के प्लस ZME इधर भी आया ना। तो एक्चुअली Z एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके बनाते हैं हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस इको ही प्रोटॉन होता ना। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस आती है मास ऑफ, गल नूं समझियो पुत्र, आ है न्यूक्लियस का मास। ते हर न्यूक्लियस जिस एटम का पार्ट है, तो आ हो गया मिलके, क्योंकि न्यूक्लियस के नाल ओदे आले दुआले घूमते Z इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे ना, उन्होंने मास, तो वो बन गया पूरे एटम का मास। तो M की है मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम है, एटॉमिक मास नहीं, मास ऑफ एटम। ठीक है, तो आ फार्मूला भी मास डिफेक्ट लई यूज हो सकता, और आ मेनली हुंदा, बट आ भी यूज हो सकता। पर आ उदों यूज होना जे तुहानू मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ न्यूट्रॉन ते मास ऑफ एटम गिवन हो। क्लियर है?